हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद टीके। ओके, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को लेके आए हैं। संविधान का जो टॉपिक है शुरू कर रहे हैं, जिसमें से जो टॉपिक है उसका नाम है कौन सा आपका संसद। संसद को इंग्लिश में बोलते हैं कौन सा आपका पार्लियामेंट। क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट। अब संसद तो क्यों शुरू कर रहे हैं? प्रस्तावना वगैरह ये क्यों शुरू नहीं किए? संसद को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक जो कर्तव्य है, नीति तत्व है, इसमें संसद की भूमिका है। बार बार संसद वर्ड आएगा, समझ रहे हो? इसलिए पहले संसद को अच्छी तरीके से जान लो, उसके बाद आगे जो है अपन बढ़ेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे होगे तो बताने की जरूरत नहीं है कि संविधान का क्या इंपॉर्टेंस है पेपर में और संसद का क्या इंपॉर्टेंस है पेपर में। ठीक है जी, इतना आपको शायद आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो पूरा लेके चलेंगे कौन सा आपका संसद के बारे में। ओके, संसद को इंग्लिश में बोलते हैं आपका पार्लियामेंट। और संसद में जो लोग बैठते हैं और जो निर्णय करते हैं, जो नियम बनाते हैं, उसको बोलते हैं एमपी। क्या बोलेंगे? एमपी। ओके, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपका एमपी। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये होता है एमपी। एक होता है आपका एमएलए, सुने होंगे, एक होता है एमएलए, एक होता है आपका एमपी। एमपी मतलब होता है जो संसद में बैठता है, भारत के संसद में बैठता है, उसको बोलेंगे आपका एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो छत्तीसगढ़ के जो संसद मान के चलो, या जो विधान मंडल है वहां जो बैठते हैं, ओके, उसको बोलते हैं एमएलए। उसको क्या बोलेंगे? एम एल ए। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ रहे हो बात को? ओके, तो इसको देख लेना। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं कौन सा आज का जो मेन जो टॉपिक है, जिसका नाम क्या है आपका संसद। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में याद रखना, भाग 5 में जो अनुच्छेद है, भाग 5 में जो अनुच्छेद है कौन सा आपका? 79 से 122। 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, आकार, कार्य, विशेषाधिकार, समझ रहे हो? इसके बारे में पूरा आपको बताया कौन से संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद किसमें आपका 79 से लेके 122 तक में। ठीक है, इतना तो इतना को लेके चलते हैं। तो उसमें से अपना संसद जो है वो याद रखना किस में आता है। संसद जो है अनुच्छेद 79 में बताया है किसके बारे में? आपका संसद के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 79 में। ठीक है, और ये संसद जो है ये केंद्र सरकार का विधायी अंग है। देखो, तो प्रशासनिक रूप से देखोगे तो तीन स्ट्रक्चर होता है, एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है आपका न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब होता है आपका कोर्ट, है ना। कार्यपालिका और आपका विधायिका। विधायिका में जो है जो आदमी जो वोट करके जो हम लोग चुन के जाते हैं, है ना, जो हम लोग चुन के जाते हैं वो बैठते हैं, और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से जाके बैठते हैं, वो कहलाएगा आपका विधायिका, जो एमपी से, समझ रहे? एमपी में जितने ही बैठते हैं, संसद भवन में जितने बैठते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? आपका विधायिका के सदस्य कहलाएंगे। एक होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में आएगा आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, समझ रहे हो? ये सब आएंगे, उसको देखेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो संसद जो आर्टिकल 79 ने बताया है, तो याद रखना जो संसद है वो केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है। केंद्र सरकार क्या है? विधायी अंग। विधायी अंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर संसद में जो लोग हम वोट डाल के जिसको भेजते हैं, और जो अप्रत्यक्ष रूप से जाके वहां पर जो बैठते हैं, वो लोग क्या करते हैं? विधि बनाते हैं, मतलब विधि लिखते हैं, समझ रहे हो? विधि बनाते हैं, लेकिन विधि तब तक नहीं बनता, विधि लागू तब तक नहीं होता जब तक राष्ट्रपति उसमें साइन ना करे। समझ रहे हो? ये हो गया। तो केंद्र सरकार का अपना विधायी अंग है कौन सा? आपका संसद। केंद्र सरकार के है आपका विधायी अंग है संसद। और संसद याद रखना, संसद जो है वो एक फ्रेंच भाषा है। संसद क्या है आपका? फ्रेंच भाषा है। तो संसद याद रखना एक फ्रेंच भाषा है। और संसद जो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, भारत में जो संसदीय व्यवस्था, ठीक है, भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, ये कौन से देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कहाँ पर? आपका ब्रिटेन से। ब्रिटेन में ही सबसे पहली बार संसद की स्थापना किया गया था। तो ब्रिटेन में पहली बार संसद की क्या किया गया था? आपका स्थापना किया गया था। कहाँ पर? आपका ब्रिटेन में। तो भारत में संसदीय व्यवस्था कौन से देश से लिया गया है? तो लिया गया है कहाँ से? आपका ब्रिटेन से। और भारत में संसद भवन का निर्माण कब हुआ था? तो भारत में संसद भवन का निर्माण हुआ था 12 फरवरी 1921। 12 फरवरी 1921। और दो जो है वो क्या बोले वास्तुकार थे, और वास्तुकार का नाम था, है ना, एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस और था हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ये दो वास्तुकार थे, जिसने क्या किया था? आपका संसद भवन का निर्माण किया था। कब करा था? ये करा था कब? आपको शुरू हुआ था जिसका वो है ढांचा जो है वो हुआ था 12 फरवरी 1921। 1221। ओके, 12 फरवरी 1921 को ये काम आपका शुरू हुआ था। ठीक है, ये हो गया आपका। लेकिन अभी वर्तमान में जो है संसद भवन को आपका चेंज करके उसका स्थान दूसरा जगह बना रहे हैं। जो टाटा जो कंपनी है ना, टाटा जो आपका कंपनी है, वो जो है संसद भवन का एक नया लोकेशन बनाया। आप गूगल में जाके अगर उसका चित्र इमेज अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा आपका संसद के बारे में कुछ आपका बेसिक चीज। ठीक, इतने को याद करना। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है जी। भारी लेती है, एकदम कॉन्सेप्ट टाइप का चीज है, कंटिन्यू करते रहोगे, बुक को पढ़ते जाओगे, इसको देखते रहो तो आपका हो जाएगा। और एम लक्ष्मी का निजाम सफिशिएंट बुक है, ठीक है जी, जितना भी डाटा वगैरह है सब उसी से लिया गया है, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखोगे तो संसद जो है, संसद के याद रखना टोटल कितने अंग है, अंग की बात करोगे तो 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग। एक जो अंग है तो संसद जो बनता है 3 अंग से मिलकर बनता है। एक है जिसको बोलेंगे कौन सा आपका राज्यसभा, दूसरे को बोलेंगे लोकसभा और तीसरे को बोलेंगे राष्ट्रपति। तीसरे को क्या बोलेंगे आपका राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर बनता है कौन सा आपका संसद। ओके, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को जब मिलाते हैं तो मिलने के बाद क्या बनता है आपका संसद बनता है। तो इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्य जो सभा है ये कहलाता है सदन। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे आपका सदन। इसको बोलेंगे आपका सदन। ओके, और दूसरा कौन सा हो गया आपका? तो सदन जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या बनाएगा? आपका संसद बनाएगा। लोक राज्यसभा का जो अनुच्छेद है, राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में आता है? तो आपका 80। लोकसभा कौन से अनुच्छेद में आता है? तो कौन से अनुच्छेद में आएगा? आपका 81, 81 अनुच्छेद में आपका आता है, ठीक है। और ये हो गया आपका राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति जो है वो कभी संसद में नहीं बैठता, समझ रहे हो बात को? राष्ट्रपति संसद में नहीं बैठता, राष्ट्रपति संसद में नहीं बैठता, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण, एक अभिन्न क्या है आपका अंग है। क्यों है? क्योंकि याद रखना यहाँ पर जो भी नियम कानून ये लोग बनाएंगे वो है ना, जो भी विधेयक बनाएंगे, विधेयक जो लिखेंगे वो लोग जो बनाएंगे, जो डिसाइड करेंगे, तो वो विधेयक जो है तब तक लागू नहीं होगा या तब तक विधि नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उसको क्या ना कर दे, आपका साइन ना कर दे, तब तक विधि नहीं बनेगा। इसलिए राष्ट्रपति जो है भले संसद में नहीं बैठता, सदन में नहीं बैठता, भले सदन में नहीं बैठता, लेकिन याद रखना वो जो है इस संसद का एक अभिन्न महत्वपूर्ण क्या है आपका अंग है, ठीक है इतना। तो ये हो गया। अब राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में देखते हैं। देखो राज्यसभा की अगर बात करोगे, राज्य तो राज्य जो सभा है इसके जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, समझ रहे हो बात को? राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे और लोकसभा के सदस्य वो हम लोग चुन के भेजेंगे। जैसे देखो हर 5 साल में चुनाव होता है, हर 5 साल में क्या होता है? चुनाव होता है। ओके, अभी देखो, अभी लोकसभा में सीट अगर बोलोगे तो लोकसभा में करंट में सीट है 245, करंट सीट कितना है? 245। और राज्यसभा में जो करंट सीट कितना होता है इसमें, सॉरी लोकसभा में जो करंट सीट है 545 है, 500, और राज्यसभा में कितना है आपका? 245 सीट है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ओके, यहाँ पर पूरा देखोगे तो राज्यसभा में देखो हम लोग जो है छत्तीसगढ़ में वो एक दो वोट डालते हैं, एक डालते हैं लोकसभा और वोट डालते हैं, और एक डालेंगे आपका विधानसभा में डालते हैं, बाकी पंचायत को छोड़ना करेगा। तो विधानसभा का जब चुनाव होता है तो हम लोग वोट डालते हैं, तब हम चुनते हैं एमएलए, विधायक को चुनते हैं, विधायक को चुन लिए और विधायक मिल के बनाते हैं आपका सीएम। विधायक जो मिल के है उसमें से एक जो व्यक्ति है, एक जो सदस्य है वो बनता है कौन सा? आपका सीएम, ठीक। और वैसे ही लोकसभा में भी हम चुनाव डालते हैं, वोट डालते हैं, लोकसभा में भी आप वोट डालते हैं। तो लोकसभा में जब हम वोट डालते हैं तो लोकसभा में जब हम वोट डालते हैं तब हम चुनते हैं एमपीस, जिसको बोलते हैं सांसद, है ना, सांसद। संसद में या जो सदन में जो बैठते हैं उसको बोलेंगे क्या? बोलेंगे आपका सांसद, एमपी चुनते हैं। और वो जो एमपी मिलके एक व्यक्ति को चुनते हैं क्या? आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर जो लोकसभा में जो सदस्य है, ठीक है, लोकसभा में अगर देखो तो लोकसभा क्या करेंगे? हर 5 साल में हम क्या करेंगे? चुनाव देंगे, वोट डालेंगे, और वोट डालने के बाद लोकसभा में जो सदस्य है वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा क्या करेगा? आपका चुन कर जाएगा, वहां पर जाके क्या करेगा? आपका बैठेगा, जिसको हम लोग चुन के भेजेंगे लोकसभा में सदस्य। जैसे अभी महासौ ने बोलोगे तो चुन्नी लाल, समझ रहे बात बोली? तो ये आपका ये हो गया। अब ये हो गया। अब राज्यसभा के सदस्य कैसे जाते हैं? उनको कौन भेजता है? तो उनको जो है भेजते हैं कौन? हम जो विधायक चुने हैं, तो वो विधायक क्या करेंगे? वो जो विधायक है ना, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार है, तो वो जो विधायक है वो विधायक चुनेंगे किसको? सदस्य को। राज्यसभा के सदस्य को विधायक लोग भेजते हैं, समझ रहे हो? जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो विधायक है, वो लोग क्या करेंगे? राज्यसभा के जो सदस्य उसको चुन के भेजते हैं। अभी करंट में छत्तीसगढ़ में 2 सदस्य कांग्रेस की ओर से आपका भेजा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे गए। एक है राजीव शुक्ला और एक है रंजीत रंजन, ठीक है जी, नाम को बहुत याद है ना। तो राज्यसभा से 2 सदस्य जो कांग्रेस की ओर के भेजे जा रहे हैं वो अलग है ना, अलग राज्य के हैं, ठीक है। तो ये हो गया, समझ आया? तो यहाँ पर जो राज्यसभा में हम लोग चुन के नहीं भेजते, तो यहाँ पर जो सदस्य जाता है वो कैसा जाता है? वो जाता है कौन सा? आपका अप्रत्यक्ष रूप से जाता है, ठीक है ना जी। ओके, ये हो गया। राज्यसभा को याद रखना है, राज्यसभा को, ठीक है, राज्य जो सभा है, राज्यसभा को बोलते हैं क्या? बोलेंगे इसको, बोलेंगे उच्च सदन,
क्या बोलेंगे, उच्च सदन बोलेंगे। ओके, और जो लोकसभा है, लोकसभा को बोलते हैं कौन सा सदन आपका, निम्न सदन। ओके, तो राज्यसभा को बोलेंगे आपका उच्च सदन और इसको बोलेंगे निम्न सदन। क्यों बोलेंगे उच्च सदन? उच्च सदन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो, उच्च सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ये जो राज्यसभा ये कभी भंग नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। कौन सा आपका, राज्यसभा। लेकिन लोकसभा जो है कभी भी भंग, आज ही के आज ही भंग हो सकता है। देखो, है ना, प्रधानमंत्री बनने के लिए देखो टोटल कितना सीट है लोकसभा में, 545, और लोकसभा से ही जो है प्रधानमंत्री आपका बनता है, लोकसभा में जो बहुमत उसका प्रधानमंत्री बनता है। तो जो 545 है, तो चुनाव का ये है उसको विजयी घोषित करेंगे जो टोटल जो है सीट है उसमें से 50+1 प्राप्त करे। मतलब अगर 545 का आधा है ना, 50+1 करोगे तो लगभग होता है कितना आपका, 273। अगर 273 सीट अगर कोई पार्टी अगर जीत जाता है तो उसको जो है विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो निम्न सदन इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये कभी भी भंग हो सकता है, आज के आज भंग हो सकता है, बना रहेगा 5 साल तक, लेकिन आज के आज भी ये भंग हो सकता है। ठीक है, अगर दो है ना, जितने भी सदस्य है, अगर जो बीजेपी है, जो प्रधानमंत्री जो मोदी, उसको अगर 273 सीट से कम अगर 273 सदस्य उसके पास नहीं है तो आज ही सरकार गिर सकता है। इसलिए बोलते हैं ये निम्न सदन है, और ये क्या है आपका उच्च सदन, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, कभी भी भंग नहीं होता। क्योंकि भैया अगर दोनों दोनों भंग हो गए और अब आप कुछ ऐसा इमरजेंसी कंडीशन आ गया तो विधि कौन बनाएगा, विधेयक कौन बनाएगा। इसलिए राज्यसभा जो है उसको क्या बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं कौन सा आपका, स्थायी सदन। राज्यसभा क्या बोलेंगे, स्थायी सदन, और इसको बोलते हैं कौन सा आपका, अस्थायी क्या बोलेंगे आपका सदन। ठीक है, इतना ये हो गया, ये भंग नहीं होता, ये भंग आपका हो सकता है। ठीक है, अब इसको बोलेंगे जनता का सदन, क्योंकि जनता जो है डायरेक्ट चुनाव करके भेजते हैं, इसलिए इसको जनता का सदन आपका बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पर जनता के सदस्य इसमें नहीं जाता, बल्कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होकर क्या करते हैं, लोग जो है आपका जाते हैं और चुनते कौन है, आपका विधायक। ये हो गया। ठीक है, 1954 में राज्यसभा को राज्य परिषद बोला जाता था और लोकसभा को बोलता था राज्य जनता का सदन। क्या बोलते थे, जनता का सदन, ये इसको आपको बोला जाता था। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। दूसरा, यहाँ पर अगर बोले तो जो लोकसभा है, लोकसभा को बोलते हैं चर्चित सभा। क्या बोलेंगे, चर्चित क्या बोलेंगे आपका, सभा आपका बोलते हैं किसको, आपका लोकसभा को। भारी क्या रहता है, चर्चे में रहता है, इसकी क्या बोलेंगे, इसको आपका चर्चित क्या बोलेंगे, आपका सभा बोलेंगे। ओके, इसको बोलेंगे पहला चेंबर। क्या बोलेंगे, पहला चेंबर बोलते हैं। ओके, या पहला सदन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कौन सा आपका, दूसरा चेंबर। इसको बोलेंगे दूसरा, क्या बोलेंगे आपका चेंबर, ये आपका बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा जब राज्यसभा को पर्टिकुलर जब पढ़ेंगे तो और उसमें डिटेल देखेंगे, फिर हाँ इतने को याद रखना। ठीक है जी, ये हो गया। तो राज्यसभा और आपका लोकसभा, अनुच्छेद ये हो गया, अनुच्छेद ये हो गया। बस इसमें अगर आप प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं और उसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुन के आदमी जो है जाता है। ठीक, इतना ये हो गया। अब देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल है, ठीक है, उसका एक वीडियो बनेगा। तो राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो है सदन में नहीं बैठता, सदन में नहीं बैठता, लेकिन इसका बहुत सारा काम करता है। तो राष्ट्रपति क्या है, ये जो है दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है और सत्रावसान करता है, मीटिंग बुलाता है। ठीक है, ये जो आहूत है, सत्रावसान है, विघटित है, अध्यादेश है, हर एक अपने आप में एक अलग से टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो फिर हर याद रखना, जो राष्ट्रपति है ये क्या करेगा, दोनों सदनों के दोनों सदनों के लिए सत्र को क्या करेगा, बुलाएगा, आहूत करेगा और उसका अवसान करेगा। तो याद रखना, दोनों सदनों का सत्र को आहूत और सत्रावसान कौन करता है, तो कौन करेगा, आपका राष्ट्रपति। उसके अलावा लोकसभा को विघटित कर देगा, लोकसभा को क्या कर देगा, आपका विघटित करेगा। उसके अलावा अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करना मतलब नियम बनाने के लिए, इमरजेंसी के कंडीशन में नियम बनाने के लिए याद रखना, राष्ट्रपति जो है 1, 2, 3 अनुच्छेद 1, 2, 3 मतलब 123 के तहत याद रखना अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, इतना तो इतने को याद रखना। तो ये हो गया कौन सा आपका ये वाला स्लॉट। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा दिमाग में घुसा होगा। ठीक, अगला देखते हैं कौन सा आपका सदन की संरचना। तो सदन की संरचना अगर बोलोगे तो सदन में 2 चीज होते हैं। ओके, एक होता है कौन सा आपका राज्यसभा और एक होता है कौन सा आपका लोकसभा। एक राज्यसभा और एक क्या होगा आपका लोकसभा, ये 2 होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहले राज्यसभा को लेकर चलते हैं, उसके बाद चलेंगे आपका लोकसभा। ओके, राज्यसभा की अगर बात करोगे तो राज्यसभा में टोटल सीट, अधिकतम सीट कितना है, अधिकतम सीट कितना है, तो अधिकतम सीट कितना है आपका 550 है, सॉरी 250, 250 है। ओके, तो राज्यसभा में अधिकतम जो सीट है कितना है आपका 250 सीट। अब 250 सीट है, इस 250 सीट में आना, 250 सीट में आना जो 12 जो सीट है, 12 सीट
इस 12 सीट को मनोनीत करता है। मनोनीत मतलब राष्ट्रपति अपने मर्जी से एंग्लो इंडियन को क्या करता है, नियुक्त करता है। तो 12 जो सीट है उसको क्या करता है, आपका नामित करता है। नामित, और नामित करेगा कौन, तो नामित करेगा कौन, आपका राष्ट्रपति इसको नामित करेगा। ओके, नामित होता है। ओके, और 12 बच गए, 12 हट गए तो बचा कितना, 12 अगर हटाओ बचा है कितना, 238 बचा। और ये जो 238 है, 238 है, ये 238 है, ये चुन के जाते हैं किससे, आपका है ना, ये जो है चुन के जाएंगे कहाँ से, आपका हमारे राज्य से। और दूसरा जो संघ शासित जो प्रदेश है वहां से चुन के जाएंगे कितना, 238, 550 में इतना 550 हो सकता है, उसमें से 12 सदस्य नामित होगा और बाकी 238 आपका ऐसा है। लेकिन करंट में वर्तमान में कितने सदस्य है, तो वर्तमान में बोलोगे तो कितना सीट है, कितना सीट है, तो वर्तमान में कितना सीट है आपका, 245 सीट है। कितना, 245 क्या है आपका सीट है। अब 245 सीट है, तो 245 सीट में आना जो 12 जो सीट है, 12 सीट, ये 12 सीट तो नामित है, मतलब राष्ट्रपति क्या करेगा, एंग्लो इंडियन को क्या करेगा, आपको उसको भर्ती करेगा। ओके, तो 12 सीट जो है आपका वो नामित है। अब 12 सीट घटा दो तो कितना बचा, 12 सीट अगर घटाओगे कम करोगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 12 से घटा दो 233 बचेगा। तो यहाँ पर बोलोगे 200 जो 33 है, 200 जो 33 है, ये 200 जो 33 है, इस 233 में से, इन 233 में से याद रखना, 233 में से राज्य से जो होंगे, राज्य से होंगे जो सदस्य जाएंगे वो जाएंगे कितना, 229। राज्य से जो चुनाव होंगे है ना, मतलब राज्य से अप्रत्यक्ष रूप से जो जाएंगे, ठीक है, वो जाएंगे कितना, 229। और जो संघ शासित है, यूनियन जो टेरिटरीज है, यूनियन जो टेरिटरीज है उसमें से जाएंगे कितने सदस्य, टोटल आपका 4 सदस्य जाके अभी बैठे हैं। ओके, तो राज्य से 229 सदस्य और यूनियन टेरिटरीज कितना आपका 4, तो हो गया कितना, 29 हो जाए कितना हो गया आपका 33, 33 और 12 कितना हो गया, 245। समझ आया बात कि पार है पूरा, ठीक है, तो आपका ये है, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब यूनियन टेरेटरी में देखोगे, है ना, यूनियन अगर टेरेटरी में है ना, संघ शासित जो प्रदेश है उसमें वर्तमान में अभी 9 संघ शासित आपका प्रदेश है। 9 संघ शासित प्रदेश में अगर देखोगे तो 9 संघ शासित प्रदेश में, है ना, जो 9 संघ शासित जो आपका प्रदेश है उसमें से याद रखना केवल जो 3 जो संघ शासित प्रदेश है, 3 कौन कौन सा, एक कौन सा आपका दिल्ली, क्या है आपका दिल्ली, दूसरा है पदुचेरी, दूसरा का नाम क्या है आपका पदुचेरी, और तीसरा का नाम है जम्मू कश्मीर, तीसरा का नाम क्या है, जम्मू कश्मीर है। ओके, तो ये यूनियन टेरिटरीज। ओके, अभी जो है देखो जम्मू कश्मीर जो है 370 हटने के बाद फिर उसको यूनियन टेरिटरी आपका बनाया गया है, ठीक है। तो उस समय जब हुआ था तो है ना, मतलब तुरंत जो है उसमें राज्यसभा सीट को लागू नहीं किए थे, ये अभी अभी करंट में जो है आपका लागू किया गया। तो यूनियन टेरिटरीज में 4 सीट था, कितना सीट आपका, 4 सीट में से याद रखना 3 जो सीट था वो दिल्ली के लिए था। राज्यसभा में 3 सीट दिल्ली के लिए था यूनियन टेरिटरी में से, और 1 सीट किसके लिए आपका, पदुचेरी के लिए, किसके लिए, पदुचेरी के लिए। और जो जम्मू कश्मीर है अभी वर्तमान में, जम्मू कश्मीर में याद रखना यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर है उसमें राज्यसभा के कितने सीट है, कितने सीट याद रखना, तो कितने सीट है आपका, 4 सीट। कितना सीट आपका, 4। तो टोटल यूनियन टेरिटरी में बोलोगे तो कितना है आपका, 4 8 सीट है, याद रखना कितना आपका 8। लेकिन जम्मू कश्मीर जो अभी जो चुनाव हुआ था उसमें काउंट नहीं कहते, इसीलिए यूनियन टेरिटरी में कितने सीट मार रहे हैं फिलहाल 4। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर राज्यसभा के कितने सीट बोलेगे तो 4, समझ रहे हो, लद्दाख वद्दाख बाकी किसी में नहीं है। तो 9 जो संघ शासित जो प्रदेश है उसमें से केवल और केवल बोलोगे तो 3 बस में क्या है आपका राज्यसभा सीट है, बाकी 6 में नहीं। तो बाकी 6 में क्यों नहीं है, बाकी 6 में इसलिए नहीं है क्योंकि वहां की जनसंख्या इतना कम है, समझ रहे हो जी, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए क्या किया वहां पर आपका राज्यसभा का सीट जो है नहीं दिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगला देखते हैं, और कौन से राज्य में कितना जो है क्या रहेगा आपका सीट रहेगा राज्यसभा का, ये बताया गया है 4वीं अनुसूची, संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा, है ना, राज्यसभा का जो सीट है प्रत्येक राज्य में कितना होगा ये बताया गया। और इसका जो है ना, कौन से राज्य में कितना राज्यसभा का सीट हो ये डिसाइड होगा किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। जहाँ जितना ज़्यादा याद रखना क्या होगा आपका, जनसंख्या होगा, जहाँ जितना ज़्यादा क्या होगा, जनसंख्या होगा, वहाँ की, है ना, वहाँ की जो राज्यसभा जो सीट है वो क्या होगी, उतनी ही आपकी ज़्यादा होगी। देखो इधर कोचोड़ हो गया है, इन्हें समझना बात को, ठीक है। इतना चले आगे, आप देखते हैं। अब राज्यसभा में याद रखना, ठीक है, राज्यसभा में याद रखना राज्यों के प्रतिनिधि, अब राज्यसभा में चुन के कौन कौन जाएगा, तो हम राज्य से चुन के जाते हैं, संघ राज्य क्षेत्र से जाते हैं, ओके, और कुछ क्या होते हैं आपका नामित होते हैं, कुछ क्या होते हैं आपका नामित। अब राज्य से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो राज्य से जाएंगे तो पहले बता चुका हूँ, राज्य से अगर जा रहे हैं
राज्य से अगर क्या हो रहे हैं आपका जा रहे हैं, तो राज्य से अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुन के क्या करेंगे जाएंगे, चुनेगा कौन आपका विधायक। ओके, ध्यान से सुनना। ठीक, अब चुनते हैं कैसे, तो राज्यों का जो प्रतिनिधि है ना, तो जो सदस्य जो चुन के जाते हैं उनको चुना जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत के द्वारा। देखो अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, ठीक है। अब देखो अभी जो चुनाव देते हैं उसमें क्या करेंगे, सीधा जैसे 5 लोग खड़े जो पसंद है उसमें जाकर थप्पा मार दो, है ना, उसमें वोट चले जाएगा। लेकिन ये वाला जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत वाला में ऐसा है, जैसे 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, 5 लोग खड़े हैं, है ना, तो 5 लोग में आपको पांचों को वोट देना है, 5 के 5 को वोट देना है, तो उसमें ऐसा थप्पा लगाना वाला नहीं है। 5 लोग खड़े हैं और 5 लोगों में आपको लगता है कि भैया 5 लोग, मेरे को सभी 5 के 5 पूरा पसंद है, लेकिन 5 में से कुछ होंगे, है ना, तो 5 में आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। प्रायोरिटी जैसे मान के चलो ABCD ये 5 लोग खड़े हैं, तो मान के चलो इसको मेरे को प्रायोरिटी देना है, तो जिसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे उसको रखोगे 1 नंबर पर। चुनना पांचों को है, उन 5 में से आपको क्या करना है, एक एक को जो आपको ज़्यादा फेवरेट है, आप चाहते हो कि 5 में से नहीं आए, इसे तो बनना ही चाहिए, तो उसको पहले नंबर पर डालोगे, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर, फिर चौथे नंबर, फिर पांचवें नंबर। समझ रहे हो बात को, वोट आपको 5 के 5 को देना है, लेकिन उसमें प्रायोरिटी डालना है, प्रायोरिटी। समझ रहे हो बात को जी, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल आपका संक्रमणी। और जो सीट है, सीट और सीट की अगर बात करें तो सीट में बता चुका हूँ, सीट को अगर देखोगे तो सीट जो है जनसंख्या के आधार पर क्या करता है आपका, जनसंख्या के आधार पर जो है इसका निर्णय लिया जाता है। ठीक, तो ध्यान से सुनना। अब राज्यसभा में कौन से राज्य में कितना सीट है, तो सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या की अगर बात करोगे, सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या की अगर बात करोगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पता है कहाँ है, तो कहाँ है सबसे ज्यादा जनसंख्या, कहाँ पर आपका यूपी। कहाँ है आपका यूपी, यूपी के बाद बोलोगे तो कहाँ है आपका महाराष्ट्र, यूपी बाद आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद है आपका बिहार, लेकिन यहाँ पर आएगा कौन सा आपका तमिलनाडु, कौन सा आपका तमिलनाडु। तो टॉप 3 को याद रखें, टॉप 3 को याद रखें, एक आपका यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर कौन सा आपका तमिलनाडु। क्लियर है इतना, समझ आ रहा है बात आपको, ठीक है। तो इतने को थोड़ा सा देख लेंगे यार, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो कौन से राज्य में, है ना जी, कौन से राज्य में कितना सीट है क्या है, इसको अगर ध्यान से अगर देखेंगे, ठीक है जी, तो यूपी में अगर बात करोगे, यूपी में अगर देखोगे कि यूपी में कितना, है ना जी, यूपी में अगर कितना अगर सीट है, ठीक है, तो यूपी में जो सीटों की जो संख्या अगर देखोगे, राज्यसभा में सीटों की अगर संख्या यूपी में अगर देखोगे तो यूपी में है, याद रखना कितना आपका 31, कितना है आपका 31 है, कहाँ पर आपका यूपी में। ओके, यूपी में कितना है आपका 31। उसके बाद अगर महाराष्ट्र में देखोगे तो महाराष्ट्र में कितना है, तो महाराष्ट्र में कितना आपका 19, महाराष्ट्र में कितना है आपका 19, और तमिलनाडु में कितना है आपका 18। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखना। और बाकी जो कम जो सीट है वो चले जाओ 7 सिस्टर में, 7 सिस्टर मतलब आपका उधर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, समझ रहे हो जी, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, तो यहाँ पर बोलोगे तो वहाँ पर एक एक सीट है, ठीक है। तो ये टॉप 3 को याद रखना, ठीक है, इतना तो इतना को थोड़ा देख लो। उसके अलावा अगर बोलोगे तो जो वेस्ट बंगाल है, जो बिहार है, यहाँ पर दोनों में बराबर है, तो यहाँ पर दोनों में 16-16 सीट है, ठीक है। तो ये भी पेपर में पूछा है, इसको भी ऐसा मत करना कि हवा मत ले लेना, ठीक है, तो इतने को याद रखना। तो ये हो गया आपका राज्यों का प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष रूप से जाते हैं। अगला संघ क्षेत्र में कैसे भेजते हैं राज्यसभा, देखो संघ क्षेत्र में क्या करता है, ये अधिकार जो है संसद को दिया गया है, संसद, है ना, संसद नियम बनाएगा कि संघ क्षेत्र में कैसे लोग वहां चुनेंगे और वो चुन के कैसे वहां जाएंगे, ये चुनता है कौन आपका संसद। और संसद क्या करेगा, चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया, निर्वाचक मंडल का क्या किया गया आपका गठन किया गया। तो निर्वाचक जो मंडल है वही सेम प्रोसेस, अनुपातिक एकल संक्रमणी, उसके द्वारा चुनेंगे और चुनने पर कहा जाएंगे आपका राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ठीक। अब संघ शासित बोलोगे तो टोटल अगर यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करोगे, संघ शासित अगर देखोगे तो संघ शासित टोटल कितना यूनियन टेरिटरीज है, तो यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितना है आपका 9, कितना है आपका 9, लेकिन 9 में से केवल 3 में क्या है, 9 में से 3 में से राज्यसभा की आपका सीट है, ठीक है। तो एक है आपका दिल्ली, एक है क्या आपका दिल्ली, तो दिल्ली बता चुका हूँ, दिल्ली में कितना सीट है 3, ओके। पुडुचेरी में कितना है आपका 1, और जम्मू कश्मीर में कितना अलर्ट हुआ है 4, लेकिन चुनाव हुआ नहीं है, ओके। ये हो गया कौन सा आपका, ये समझ आया, लेकिन फिलहाल 3 और 4 को याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया कोटा। और नामित करते हैं कितने सदस्यों को, 12, लेकिन कौन कौन से, किसको, कौन से लोग को नामित करेंगे, ऐसे लोग को नामित करेंगे जो कला, ठीक है, साहित्य, खेल, विज्ञान, समझ लो जी, ओके। तो कला, साहित्य, खेल, विज्ञान, इन सब में जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसको जो राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा, नामित करके भेजता है, ठीक भैया, है ना। तो इतना देख लेना यार, ठीक। अगला चलते कौन सा आपका लोकसभा,
तो लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा में टोटल जो सीट है, अधिकतम सीट कितना हो सकता है? 552। अधिकतम सीट कितना होगा? 552। लेकिन वर्तमान में करंट में कितना सीट है? तो करंट में अगर बोलोगे तो करंट में कितना है आपका? 545 है। 545 में से अगर बात करोगे तो 545 में बोलोगे तो दो जो सदस्य हैं वो होते हैं नामित। दो सदस्य क्या होते हैं? नामित। नामित कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन वर्तमान में करंट में नामित वाला प्रोसेस लोकसभा से हटा दिया गया है। ठीक, इतना को देख लेना। एक चीज और, राज्यसभा और लोकसभा सदस्य में आता ना, राज्यसभा के सदस्य जो है बाहर, जैसे छत्तीसगढ़ से अगर भेजना है तो जरूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ के आदमी को ही भेजना है, किसी भी दूसरे राज्य के आदमी को भेजा जा सकता है। लेकिन लोकसभा में जो सदस्य जाएंगे वो छत्तीसगढ़ से ही जाएंगे। समझ रहे हो बात को? ठीक, तो इसको याद रखना। अब यहाँ पर देखोगे तो दो निकल गए, अब बचा कितना? 543। तो वर्तमान में अगर बोलोगे तो वर्तमान में देखेंगे तो कितना है आपका? 543। 543 क्या है आपका? सदस्य है। 543 जो सदस्य है, और दो नामित है, दो नामित को भी क्या कर दिया आपका? हटा दिया गया। तो वर्तमान में है ना जो है नामित को अगर हटा दिए तो 545 में नामित को हटाओ तो कितना बचेगा? 543 बचेगा। 543 में से याद रखना, 543 की अगर बात करो है ना, 543 में यहाँ पर लिख रहा हूँ तो 543 है, इस 543 में से 4 है ना, 543 में से अगर बोलोगे तो संघ है ना जो राज्य में, राज्य से कितने लोग चुन के जा रहे हैं, और दूसरा जो है आपका यूनियन टेरिटरी से कितने लोग चुन के जा रहे हैं। तो राज्य से अगर बोलोगे, राज्य से जो जो प्रत्यक्ष रूप से चुन के जो जा रहे हैं, यूनियन टेरिटरी से भी प्रत्यक्ष रूप से ही चुन के जाते हैं। तो 543 जो राज्य से प्रत्यक्ष रूप से जो चुन कर जा रहे हैं, सीधा जो भेजा जा रहा है 543 में से जो राज्यों से जो भेजा जा रहा है, ठीक है, उसमें जो है यूनियन टेरिटरी से बोलोगे तो टोटल आपका 13, यूनियन टेरिटरी से 13 लोग सेलेक्ट होकर जाएंगे, 13 लोग जाएंगे। और राज्य से कितने लोग जाएंगे? देखो 543 में 13 घटा तो कितना बचा? 530। तो 530 है वो राज्य से चुनकर जाएंगे, 530 है वो राज्य से चुनकर जाएंगे, और जो 13 वो कहाँ से जाएंगे? यूनियन टेरिटरी से जाएंगे। तो 13 यूनियन टेरिटरी से और 530 कहाँ से जाएंगे? आपका राज्य से जाएंगे। अब अलग अलग राज्य में अलग अलग है, अलग अलग राज्य में क्या है आपका? अलग अलग है। जैसे छत्तीसगढ़ की अगर बात करोगे तो छत्तीसगढ़ में अगर बोलोगे तो छत्तीसगढ़ में है कितना? पता है? नहीं पता है फिर पीएससी में आपको तैयारी करना आपका व्यर्थ है। यहाँ पर राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की सीट है कितना आपका? 5। लोकसभा में कितना? छत्तीसगढ़ की सीट तो कितना है आपका? 11। 5 इधर और 11 आपका इधर, तो टोटल कितना सीट है आपका? 16। समझ रहे बात को? ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, ओके, तो 530 जो है वो राज्यों से चुन के जाएंगे, और जो यूनियन टेरिटरी से कितने लोग जाएंगे? आपका 13 लोग। ठीक, अब कैसे कैसे चुन के जाते हैं? तो राज्य के लोग जो है, राज्य में हम लोग चुन के भेजते हैं, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जो है जो एमपी से जो सांसद है वो चुन के हम भेजते हैं, तो राज्य की तरह। संघ राज्य क्षेत्र में भी क्या करते हैं? संघ राज्य क्षेत्र में भी ये जो अधिकार है संसद को दे दिए कि संसद डिसाइड करेगा, वैसे ही क्या होगा आपका नियम होगा। तो संसद जो है डिसाइड किया, संसद ने डिसाइड किया, और क्या डिसाइड किया उसने? संघ राज्य क्षेत्रों में कैसे एमपी को चुनेंगे, इसके लिए संघ राज्य क्षेत्र एक्ट बनाया, अधिनियम 1965। और उस एक्ट में बोला कि यहाँ से भी क्या करेंगे, जो पब्लिक है वो प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा? चुन के पब्लिक को क्या करेगा? भेजेगा। पब्लिक को चुन के क्या करेगा? आपका भेजेगा। ठीक है, आप देखो तो यूनियन टेरिटरी में बोलोगे तो कितना है आपका? 13। यूनियन टेरिटरी में कितने लोग जाएंगे? आपका 13। तो 13 में अगर जाएंगे तो पहले जो सीट था वो 2 जगह था, एक था दिल्ली, ठीक है ना, तो पहले है ना, तो यूनियन टेरिटरी में अगर देखोगे तो दिल्ली के लिए था, दिल्ली के लिए सीट था कितना? 7। दिल्ली की जनसंख्या ज़्यादा है बाकी जो संसदीय प्रदेशों में, तो दिल्ली में कितना आपका? 7 है। और बाकी जो बचे जम्मू और कश्मीर और जो लद्दाख तो नहीं बना था तब की बात, उससे पहले की बात है, तो दिल्ली में 7 सीट था। उसके बाद बाकी जो यूनियन टेरिटरी बचे हैं वहाँ पर एक एक सीट था। कितना सीट है आपका? एक एक सीट। कितना? एक एक सीट। तो 7 ये हो गया। पहले जो संघ शासित जो क्षेत्र थे उनकी संख्या 7 था। कितना था आपका? 7। तो 7 जो था, तो 7 में से है ना, 7 में से एक के पास आ गया 7, तो बाकी 6 संघ शासित क्षेत्र बता, और एक एक बार दो तो 7 6 कितना हो गया जी आपका? 13। तो यूनियन टेरिटरीज में जो लोकसभा के लिए सीट है वो कितना है आपका? 13 था। तो 7 दिल्ली के पास है, और बाकी में एक एक को बांट दो, तो एक एक को बांटोगे तो 7 घन 1 1 6, तो कितना हो गया आपका? टोटल आपका 13। लेकिन अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख जब से बना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी बना है, तो वहाँ पर याद ना, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीट और लद्दाख में 1 लोकसभा सीट है। समझ रहे हो? ओके, भले चुनाव इस बार जो 2019 में जो चुनाव उसमें शामिल नहीं किया गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर याद ना, है ना, तो यूनियन टेरिटरीज में अगर बोलोगे तो यूनियन टेरिटरीज में जो टोटल जो सीट जो 13 था, टोटल सीट जो 13 था वो 13 में 6 और बढ़ा था,
टोटल कितना बढ़ा दो आप, 6 और बढ़ा दो। तो 6 में बात करोगे तो 5 जो सीट है वो जम्मू कश्मीर में, और एक जो सीट है वो कहाँ पर है आपका, वो है आपका लद्दाख के लिए। तो 5 और 1 6, और 6 और 13 कितना हो गया आपका 19। तो यूनियन टेरिटरीज के लिए 19 सीट है, लेकिन 2019 में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा दिमाग में रखना। ये जो डाटा जो 13 जो लिखा है बुक में, एम लक्ष्मीकांत बुक में जो लिखा है वो 2019 के चुनाव के आधार पर लिखा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा दिमाग में घुस रहा होगा जी, समझ रहे बात को। ये हो गया नामित, नामित का कोई रोल नहीं है, ऑलरेडी हटा चुका, तो नामित को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गया कौन सा आपका इतना। ठीक है, कुछ घुसा होगा। अब देखते हैं लोकसभा में आरक्षित सीट कितना है। जैसे छत्तीसगढ़ में अगर बोलोगे तो एसटी एससी के लिए आरक्षित किया गया, वैसे याद ना लोकसभा ये भी पूछा है कि लोकसभा में कितने एसटी के लिए कितना आरक्षित सीट किया गया है, एससी के लिए कितना सीट जो है आपका आरक्षित किया गया है। तो लोकसभा में अगर बोलोगे तो टोटल, लोकसभा में अगर बोलोगे तो टोटल याद ना 131 जो सीट है उसको रिजर्व रखा गया। और रिजर्व रखेंगे तो किसके लिए रखेंगे, एससी और एसटी के लिए रिजर्व रखेंगे, एससी और एसटी के लिए रिजर्व रखेंगे। ठीक है, तो एससी और एसटी के लिए रिजर्व इसको रखा गया। तो इसमें एससी और एसटी में जो रिजर्व रखा गया उसमें से आता ना एससी और दूसरा कौन सा आपका एसटी। तो एससी के लिए कितने सीट को रिजर्व रखा गया, तो एससी के लिए रिजर्व रखा गया कितना आपका 84 सीट को, 84। और एसटी के लिए कितने सीट को रिजर्व रखा गया, तो इसके लिए रखा गया आपका 47। ओके, 84 और 47, 84 और 47 सीटों को क्या किया गया आपका आरक्षित करके रखा गया है। ये भी पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इतने को आपको जो है याद रखना चाहिए। ठीक है इतना, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है इतना, आपको जो दुनियादारी है ये आपको शायद आपका समझ आया होगा। ठीक है इतना, ओके चले आगे। ठीक, अब देखते हैं कि लोकसभा में कौन से राज्य में ज्यादा सीट है, कौन से राज्य में कम सीट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे, ठीक है इसको मिटा रहा हूँ, है ना, यहाँ पर अगर देखोगे तो याद रखना लोकसभा में देखो यूपी में सर्वाधिक सीट है, तो यूपी में टोटल याद रखना 80 सीट है। यूपी में कितना सीट है, 80 सर्वाधिक में। यूपी के बाद दूसरा बोलोगे आपका इसमें जाओगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कितना सीट है आपका 48, कितना है आपका 48। तो यूपी के बाद आपका महाराष्ट्र, समझ आया, यूपी फिर आपका महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र के बाद अगर जाओगे तो महाराष्ट्र में जाओगे वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में कितना है आपका 48 सीट है, सॉरी 39 सीट, 42 सीट है, सॉरी ओके। तो यूपी में है कितना आपका 80 सीट है। महाराष्ट्र में बोलोगे कितना सीट है आपका 48 सीट है। और वेस्ट बंगाल की अगर बात करोगे तो वेस्ट बंगाल में देखोगे तो वेस्ट बंगाल में कितना सीट है आपका 42 आपका सीट है। ठीक है इतना, तो इतने के टॉपर को याद रखना। बॉटम में अगर देखोगे, जहाँ पर एक सीट है, ठीक है, तो एक है आपका त्रिपुरा, फिर आपका मिजोरम, समझ रहे बात को, तो वहां पर है आपका एक सीट, और सिक्किम वहां भी आपका एक सीट। ठीक है, तो इतने को जो है थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, दूसरा चीज अब यहाँ पर देखोगे तो जो संसद को है ना, संसद को जो ब्रिटेन से लिया गया, तो संसद में भी राज्यसभा लोकसभा रहा है, भले नाम उसका अलग होगा। तो राज्यसभा में जो संसद में ब्रिटेन में राज्यसभा को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ क्या बोलेंगे लॉर्ड, और लोकसभा का जो है उसको बोलेंगे हाउस ऑफ कॉमन। ओके, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, ये बोलते हैं आपका ब्रिटेन में, राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड और लोकसभा के हाउस ऑफ कॉमन। अमेरिका में क्या बोलते हैं, अमेरिका में क्या बोलते हैं, तो अमेरिका में राज्यसभा को बोलते हैं आपका सीनेट, अमेरिका में राज्यसभा को बोलते हैं सीनेट, और लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आज इतना जो तूफान जो मचा है वो आपको थोड़ा समझ आया होगा, है ना, पता चला पूरा बॉन्डर में फेंका गए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को चिल करके आराम से सुनना, समझ में आएगा। इसमें जो भी चीज़ छूटा होगा और उसको जो आगे वीडियो में कवर करेंगे, तो संविधान में संसद को पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। ठीक है जी, तो खत्म करते हैं आज का वीडियो, समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, पढ़ने वाले दोस्तों में शेयर कर देना इसको। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।